नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको रामायण से संबंधित कुछ 20 सबूतों के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी सच होने वाले हैं। सज्जनों, भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म पर और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। सज्जनों, भगवान श्री राम हिंदुओं के आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता है और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चित्रांकरण में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य हैं और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। सज्जनों, रामायण के सच होने के 20 सबूत हम आपको बताने जा रहे हैं। सज्जनों, रामायण और राम आदि काल से लोगों के भक्ति भावना का केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की थी। जैसे इस धरती पर बहुत से लोगों की अंध आस्था श्री राम के प्रति झलकती है, तो बहुत से लोगों ऐसे भी हैं जो राम के जन्म और रामायण के घटनाक्रम पर कई सवाल करते हैं। उन्हें रामायण के काल में कुछ अद्भुत कथाएं काफी आश्चर्य करती हैं, इन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है अयोध्या का हनुमानगढ़ी। सज्जनों, माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इस जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मानता है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। रामायण में भी हनुमान जी का उल्लेख किया जा गया है। दूसरा है हनुमान जी के विशाल पदचिन्ह। बंधुओं, रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए थे, सज्जनों, तब उनके विशाल पदचिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए हैं। ये अभी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। सज्जनों, तीसरा है सांप के समान सिरानुमा गुफा। सज्जनों, रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले एक गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीश और इसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति भी रामायण के सबूत बताते हैं। सज्जनों, चौथा है रावण का महल। सज्जनों, लंका में रावण का महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। सज्जनों, पांचवा है अशोक वाटिका। सज्जनों, रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण करने के बाद माता सीता ने लंका में जाने से मना कर दिया।
तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। सज्जनों, छठवां है गर्म जल के कुएं। रामायण में बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनाए थे। इसके गर्म पानी निकलता है, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा। सज्जनों, सातवां है राम सेतु का निर्माण। बंधुओं, भारत में श्रीलंका की ओर के लिए राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंक राम सेतु का निर्माण किया। इन राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था, वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा के भी आपने इस शोध को बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। सज्जनों, आठवां है द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवैद्य श्रोण के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आए थे, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई थी। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति की प्राण को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया था, जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। सज्जनों, नौवां है लेपाची मंदिर। सज्जनों, सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका में ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण रोकने के लिए युद्ध किया था, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काटने के लिए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना सिर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे, वहां लोपाची मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। सज्जनों, दसवां है पंचवटी। सज्जनों, मानता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे, तो वह नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। यह पंचवटी वन आज भी नासिक में है। बंधुओं, 11वां है विशालकाय हाथी के अवशेष। सज्जनों, श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण ने द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था, जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका की स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं, जो सामान्य हाथियों से बहुत बड़े हैं। 12वां है श्रीलंका की काली मिट्टी। बंधुओं, रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैला हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है। बंधुओं, 13वां है कोनेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके
भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोणेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, जहां आज भी रावण के आकृतियों को देखा जा सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। सज्जनों, 14वां है रामलिंगम, शिवलिंग की स्थापना स्थल। श्री राम ने जब रावण की हत्या की तो उन पर एक ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा था, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिसके लिए शिवजी ने उसे 4 शिवलिंग की स्थापना करने की मांग की थी। तब एक शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश से ले आए और एक भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया। इस तरह 4 शिवलिंग का प्रमाण रामलिंगम आज भी देखा जा सकता है। 15वां है दीपुरपोला। श्रीलंका में स्थित यह जगह है जहां एक पेड़ के नीचे माता सीता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। 16वां है कोडाकाटुगाला। हनुमान द्वारा लंका को आग लगाने के बाद रावण द्वारा सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोडाकाटुगाला गुफा में रख दिया गया, जहां कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो रावण के महल को जाने वाले गुफाओं में मिलते जुलते हैं। 17वां है सुग्रीव की गुफा। सज्जनों, कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी, जहां 2 बानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य था। यहीं पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी, जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिल जाएंगे। बंधुओं, 18वां है शिवरी नारायण। सज्जनों, रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनके भक्तिन सबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए थे। शिव नगरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिल जाएंगे। सबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम शिवरी नारायण रखा गया। 19वां है जानकी मंदिर। यह नेपाल के जनकपुर शहर में है, जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहां जानकी मंदिर का निर्माण किया गया, जहां पर आज भी लाखों लोगों का आना जाना है। सज्जनों, 20वां है पानी में तैरते पत्थर। राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बखूबी दर्शाते हैं। दोस्तों, रामायण के इस सबूतों को जानने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि रामायण के जिंदा सबूत आज भी इस धरती पर उपलब्ध हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिलता रहे। तो बंधुओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।